यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बार नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अवीक्षणसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नम्। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्यतम श्री शिक्षा गुरुदेव के श्री चरण जुगल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा की भिक्षा करता हूँ। हम लोग श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा रचित से प्रेम भक्ति चंद्रिका के पद्यों का व्याख्या श्रवण कर रहे हैं।
चक्षुदान दिलोजेई, जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति जहाँ हैते, अविद्या विनाश जाते, वेद गाए जहाँ चरित। हमें श्री गुरुपाद पद्म के चरण आश्रय होने का आवश्यकता क्यों पड़ा? क्योंकि ये जीव श्री कृष्ण का नित्य दास है, लेकिन नित्य दास होने के बावजूद भी अपने स्वयं के वो चिदानंद स्वरूप होने पर भी अपने स्वरूप को भूल गया है। क्यों भूल गया है? बोलते अनादिकाल से इस बहिरंगा माया के कवल में पड़ करके अपने स्थूल देह में मैं बुद्धि करता है और दैहिक विषयों में स्त्री पुत्र में मेरा बुद्धि रखता है। यही वासना रखने के कारण उसका जो वास्तविक स्वरूप है भूल जाता है। और जब जीव अपनी संस्कार से विच्युत हो जाता है या उसको इस प्राकृत जड़ देह रूपी आसक्ति युक्त संस्कार मिलता है तो उसके अनुसार उसको अनेक प्रकार के शरीर प्राप्त होता है और कभी जरा मृत्यु व्याधि से ग्रसित होकर के इस दुख मोह माया विशिष्ट संसार में वो घूमता फिरता रहता है। इसलिए श्री गुरुपाद पद्म के चरणों का आश्रय करने से उसको ये तमाम दुख से मुक्ति प्राप्त हो सकता है, प्राप्त होता है, निश्चित रूप से होता है। क्यों? क्योंकि श्री गुरुपाद पद्म के आश्रय के साथ ही वे व्यक्ति श्री कृष्ण भजन में अपने आप को लगा सकता है और श्री कृष्ण भजन में लगाना ही उसके इस दुख से मुक्ति प्राप्त होने का एकमात्र उपाय है। इसलिए कविराज गोस्वामी जी ने वहां वर्णन किया है कि कृष्ण नित्य दास जीव तहां भूली गेलो, सही दोषे माया तार गलायो बांधिलो। तुम भगवान के नित्य दास हो, लेकिन उनको भूल जाने के कारण, भूलने रूपी दोष के कारण, ये भूलने रूपी अपराध के कारण तुमको भगवान के जो बहिरंगा माया है तुम्हारे गले में फांस बांध दिया है। लेकिन ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्णैर चरण। कोई बात नहीं, यदि श्री गुरुदेव के पाद पद्म का आश्रय लेकर के श्री कृष्ण का भजन करता है तो वे माया जाल अपने आप छूट जाता है और वो अनायास श्री कृष्ण के पाद पद्मों की प्राप्ति कर लेता है। क्योंकि गुरुदेव अपने आश्रित जनों को या शिष्यों को शिक्षा तो देते हैं, दीक्षा भी देते हैं। तो ये दीक्षा शिक्षा देकर के क्या करते हैं, उसके जो आध्यात्मिक चक्षु है उसको उन्मीलित करते हैं, उसको खोल देते हैं। जो चक्षु की इस संसार के भोग विलास में प्रमत्त होकर के वो अंधा हो गया है। चक्षुदान दिलोजयी। तो वही गुरुदेव शिष्य के वो आध्यात्मिक चक्षु को उन्मीलन करते हैं। किस तरीका से करते हैं? बोलते दीक्षा और शिक्षा के माध्यम से।
जैसे ही वो शिष्य का आध्यात्मिक चक्षु उन्मिलित हो जाता है, खोल जाता है, तो वे भगवान के श्री चरणों के सौंदर्य को देख पाता है, वे भगवान के धाम के सौंदर्य को देख पाता है, वे भगवान के नाम के स्वरूप को देख पाता है। अर्थात उसे भजन अमृत का आस्वादन करा करके, नामामृत का आस्वादन करके, धामामृत का आस्वादन करा करके उस शिष्य के जीवन को वे गुरुदेव कृतार्थ कर देते हैं। क्योंकि वे शिष्य वो आध्यात्मिक तत्वों को, जो कि संबंध, अविधेय और प्रयोजन के आधार पर टिका हुआ है, उस आध्यात्मिक नेत्रों को, उस परतत्व को आध्यात्मिक नेत्र के द्वारा वे शिष्य देखता है, अवलोकन करता है। क्योंकि हमारे ये इस माइक चक्षु में, हमारे इन माइक इंद्रियों में इतना शक्ति नहीं है कि वे संसार को पार करके भगवत तत्व को देख सके, समझ सके, अनुभव कर सके। हमारे इस प्राकृत इंद्रियों में उतना सामर्थ्य नहीं है, उतना शक्ति नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने क्या करते हैं, बोलते हैं उन चक्षुओं को दीक्षा दे रूपी और शिक्षा रूपी कृपा के द्वारा उन प्राकृत चक्षुओं को ढक देते हैं और उसमें आध्यात्मिक चक्षु, प्रेम के चक्षु उन्मिलित कर देते हैं। भले ही वे साधक अपने इन प्राकृत इंद्रियों से भगवान का सेवन करने योग्य नहीं होता, लेकिन दीक्षा के समय में शिक्षा प्रदान करके से गुरुदेव जैसे ही उसके इन आध्यात्मिक चक्षुओं को खोल देते हैं, तो धीरे धीरे उसके अन्यान्य जितना भी इंद्रियां है वे भी भजन के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति उन्मुख हो जाते हैं। अर्थात वे दूसरे इंद्रियां भी अपराकृत हो जाती है। गुरुदेव ने शिक्षक के उस आध्यात्मिक चक्षु का उन्मिलन किया, क्योंकि उस साधक को दिखाई देता है, अरे इन इंद्रियों को मैं प्राकृत समझ करके, प्राकृत बुद्धि के द्वारा इस प्राकृत विषय भोगों में लगा के रखा था, लेकिन जैसे ही उसको ज्ञान की प्राप्त होती है, अर्थात वे चक्षु उन्मिलित होती है, चक्षुदान दिलो जई, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, तो उसको वो ज्ञान होता है, वो बोध होता है, अरे मैं कितना बड़ा मूर्ख था कि इतना दिनों से मैं अपने इस मूल्यवान शरीर को, इंद्रियों को इस प्राकृत जगत के भोग विलास में लगा के रखा था। उसको अत्यंत पश्चाताप होता है और उस पश्चाताप के कारण जितने भी उसने उन इंद्रियों के द्वारा अकार्य किया है वो परिशोध होता है, वो पवित्र हो जाता है। तब भजन के योग्य अप्राकृत इंद्रिय उसके अपने आप हो जाते हैं। बोलने का मतलब है कि भैया प्राकृत देह इंद्रिय मन ये कभी भी श्री कृष्ण भजन के योग्य नहीं है, लोग कितना भी प्रयास करें। और प्राकृत इंद्रिय मन क्या है, जब तक वे विषय भोगों के प्रति आसक्त रहेगा, शरीर और शरीर संबंधी वस्तुओं में मैं और मेरा भाव से ममता युक्त रहेगा, तब तक समझना कि हमारा जो देहेंद्रिय मन है वो प्राकृत है। और ऐसे प्राकृत देहेंद्रिय मन श्री कृष्ण भजन के योग्य नहीं है। लेकिन श्री गुरुदेव अहितु की कृपा करके क्या करते हैं, वो जब शिष्य को दीक्षा मंत्र देते हैं
तो उस समय शिष्य श्री गुरुदेव के पाद पद्म में प्रार्थना करता है कि त्राजस्व भो जगन्नाथ गुरु संसार बंधिना दग्धम माम काल दंष्ट्राश्च त्वामहम शरणम गतः। कि हे भगवान के घनीभूत कृपा के विग्रह, करुणाघन विग्रह श्री गुरुदेव, अनादिकाल से मैं इस संसार के अग्नि में दग्ध होकर के पड़ा हुआ हूं। कृपा करके आप मेरा रक्षा करो, क्योंकि हे गुरुदेव, हे प्रभु, मैं आपके चरणों की शरण में आया हूं। इस प्रकार कह करके जब शिष्य श्री गुरुदेव के चरणों में अपने मन प्राण देह सब कुछ समर्पित कर देता है, तब गुरुदेव उसको भगवत तत्व अमृत का स्वादन कराते हैं। अपनी करुणा से मिश्रित, भगवत कृपा से मिश्रित भगवान के जो तत्व ज्ञान है या उस तत्व अमृत के शक्ति को स्पर्श करा करके उस शिष्य के प्रत्येक इंद्रिय को भगवत सेवामय बना देते हैं, भगवान की सेवा के योग्य बना देते हैं। जैसे स्पर्श मणि, यदि लोहे को स्पर्श करोगे तो वे लोहा भी सोना बन जाता है। उसी प्रकार श्री गुरु पाद पद्म भी अपनी भगवत भजनमय शक्ति के द्वारा, कैसा शक्ति? भक्ति शक्ति के द्वारा, प्रेम रूप शक्ति के द्वारा बोलते हैं उस शिष्य को जो तन मन सब कुछ प्राण श्री गुरुदेव के चरण समर्पित किया है, उसको योग्य बना देते हैं, श्री कृष्ण सेवन के योग्य बना देते हैं। तब जाकर के वे शिष्य, वे साधक उस भजन, भगवत भजन योग्य देह मन प्राण सब के द्वारा वे अपराकृत तत्व श्री कृष्ण की सेवा को प्राप्त करके कृतकृतार्थ हो जाता है। मूल में क्या रहा? एकमात्र श्री गुरु कृपा। गुरु कृपा के फल स्वरूप उसके जो प्राकृत देह और देह के अवयव इंद्रियां वो भी अप्राकृत हो जाता है, और भगवत भजन महात्म्य के जो अपराकृतत्व है, जो निर्चिन्मयत्व है, जो नित्यत्व है, जो रस स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, उसको वे साधक, वे शिष्य अनुभव करता है। इसीलिए समर्पण, समर्पण ही सब कुछ है। सम्यक रूप से अपना सर्वस्व अर्पण कर देना, ये समर्पण है। फिर वे शिष्य का कोई अपने लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता, उसका समस्त कर्तव्य श्री गुरुपाद पद्म ही वहन कर लेते हैं, क्योंकि वे शिष्य को लेकर के श्री गुरुपाद पद्म भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हैं, और वही संबंध में स्थित होकर के शिष्य भगवत पाद पद्म का सेवा करके उस भजन के अनंत माधुरी का आस्वादन करता है। तभी वहां पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बताया है कि चक्षुदान दिलोजेई जन्मे जन्मे प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। अरे देखो, जो गुरुदेव ने हमारे ये जड़ चक्षु में, ये चर्म चक्षु को मुक्त करके चिन्मय दृष्टि प्रदान करके भगवत तत्व दर्शन कराने योग्य प्रेम रूप अंजन को, जो कि भक्ति विलोचन के द्वारा खोल देते हैं,
और जिसके फलस्वरूप प्रेमांजन स्फुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जिस प्रकार से छोटे से बच्चा को मां जब उसके आंखों में काजल लगाती है, किस भाव से लगाती है कि मेरे संतान का आंख निर्मल दिखे, सुंदर दिखे। उसके लिए वे छोटे से बालक को अपने हाथों से लगाने का प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ता, और वे लगा भी नहीं सकता है। लेकिन मां लगाती है। उसी प्रकार कोटि मातृ सदृश श्री गुरुदेव उस शरणागत शिष्य के आंखों में उसके प्रेम रूपी अंजन लगा करके, प्रेम रूपी भक्ति रूपी काजल लगा करके उसको तैयार करते हैं, ताकि ये भगवान को दर्शन कर सके, भगवान का स्वरूप को अनुभव कर सके। ऐसा इसलिए जिन गुरुदेव के प्रसन्न होने पर, जिन गुरुदेव के कृपा की शक्ति शिष्य के हृदय में संचारित हो जाने पर, उस कृष्ण शिक्षा और दीक्षा आदि रूपी जो दिव्य ज्ञान है वो शिष्य के हृदय में उद्भासित हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इसलिए तो वे गुरुदेव कृष्ण प्रेम दाता है, वे कृष्ण ज्ञान दाता है, वे संबंध ज्ञान प्रदाता है, वे श्री कृष्ण सेवा में अधिकार प्रदाता है। इसलिए वे गुरुदेव मेरा जन्मे जन्मे प्रभु से ही, वही मेरे जन्म जन्म के प्रभु है, और मैं जन्म जन्म से उनका नित्य दास हूं। बस यही भाव नित्य बनी रहे हृदय में, उस जीव का कभी अकल्याण हो ही नहीं सकता। इससे क्या होता है बोलते, श्री गुरु के साथ शिष्य का जो संबंध है, कैसा संबंध? सेव्य और सेवक का संबंध। ये सेव्य और सेवक का भाव संबंध जो है वो संबंध नित्य है, कभी वो टूटने वाला नहीं है। लेकिन क्या करते हैं आजकल के लोग, सदगुरु से दीक्षा शिक्षा लिया है, लेकिन जैसे ही सदगुरु वर्तमान शरीर में इस जगत से अप्राकृत हो जाते हैं, तो वे मूर्ख शिष्य दूसरे गुरु के पास जाकर के उनसे पुनः दीक्षा शिक्षा दी लेता है। महाराज, इसे घोर नरक की प्राप्ति होगी। सदगुरु के चरण आश्रय को त्याग करके, गुरु कोई शरीर थोड़ी होता है, गुरु तत्व है जो नित्य तत्व है। एक बार सदगुरु से नित्य शिक्षा दीक्षा लेने के उपरांत उनके साथ तुम्हारा नित्य संबंध हो जाता है। भले वे गुरु अप्राकृत जगत में नित्य विराजमान है और इस प्राकृत जगत से भले ही भी अप्रकट हो गए हैं, लेकिन एक ज्ञान नहीं होने के कारण नई नई गुरुओं के नई नई चाक्य को देख करके लोग भागते हैं। कभी कल्याण नहीं होगा। लेकिन इस पर विचार भी करना चाहिए भैया। अरे जब वो व्यक्ति एक सदगुरु के चरण आश्रय करके उनसे शिक्षा दीक्षा लिया है, अभी उनके गुरु प्रकट हो गए, तो आपके पास आए तो आप उसको किस प्रकार से दीक्षा दे रहे, उनको विचार करना चाहिए। इसलिए हमने देखा हमारे गुरुपाद पद्म इस विचार में बिल्कुल कठिन थे। कई शिष्य आए गुरुदेव के पास, महाराज जी हमारे गुरुजी अप्रकट हो गए हैं, इसलिए हमें कहीं से शिक्षा दीक्षा नहीं मिल रहा है, आप कृपा करके हमें पुनः दीक्षा दीजिए। गुरुदेव कभी नहीं दिया, क्योंकि गुरु तत्व नित्य है, चिन्मय है, शाश्वत है। उस तत्व को ही जब तुम उस गुरु अप्रकट होने के तुरंत बाद ही तुम तत्व को ही समाप्त कर दिया, तो तुम्हारे गुरु में शरणागति कहाँ हुआ?
गुरु में समर्पण कहां हुआ? इसलिए यह संबंध नित्य है। भले ही जीव अपने कर्मफल के अनुसार इस संसार में अनेक योनियों में भ्रमण करता है और जन्म जन्म में अलग अलग योनियों में उसको अलग अलग माता पिता की प्राप्ति होती है, अलग अलग उसको बंधु बांधव आत्मीय स्वजन मिलते हैं, क्योंकि ये संबंध बनते हैं, बनाया हुआ संबंध है। परंतु गुरु और शिष्य का संबंध वैसा नहीं है, नित्य संबंध है। ये बनाया नहीं जाता। बोलते मैं गुरु बनाऊंगा, नहीं, तुम कौन होते गुरु बनाने वाला? नित्य संबंध है। एक ही गुरु जन्म जन्मांतर में शिष्य के निकट आकर के उसके भजन अमृत का, उसके भजन के रस माधुरी का प्रेम पिलाते रहते हैं। और उस प्रेम पिला करके उसको बोलते लीला राज्य में ले जाकर के साक्षात उसके जो अभिष्ट है, अर्थात अपने गुरुदेव के अभिष्ट जो है, श्री राधा कृष्ण के चरणों की सेवा दे करके उसको गुरुदेव धन्याति धन्य करते हैं। ऐसी गुरु कृपा है। ऐसी गुरु कृपा की तुलना आप कहां कर सकते हो? आगे क्या कहते हैं भक्ति नरोत्तम दास ठाकुर कि प्रेम भक्ति जहां हईते अविद्या विनाश याते, वेदे गाये जहार चरित। क्योंकि भगवान के जो अपार करुणा के घनीभूत विग्रह है, यहां स्वयं भगवान ही अपनी करुणा पारावार के घनीभूत होकर के वे मूर्तिमंत रूप धारण करते हैं। वे है श्री गुरुदेव। क्यों भगवान को इस प्रकार करुणा के मूर्तिमंत रूप धारण करने की आवश्यकता क्यों पड़ा? बोलते जीवों के कल्याण करने के लिए वे गुरु रूप में इस जगत में प्रकाशित होते हैं। इसलिए भगवान का करुणा को देखना है, अनुभव करना है। किस प्रकार की करुणा? बोलते अपार करुणा घनीभूत विग्रह श्री गुरुदेव है। भगवान वे गुरु रूप में इस जगत में प्रकाशित होते हैं। तो गुरु को कभी अनित्य हो सकते हैं, वे गुरु कभी चेंज करने वाले हो सकते हैं। इसलिए भगवान के करुणा के अवतार श्री गुरुदेव ही हम लोगों के परिचय प्रदान करते हैं। यहां भगवान की करुणा कैसा है, भगवान का कृपा कैसा है, उसका परिचय वे करुणा घन विग्रह ही बता सकते हैं। जो सच्चिद आनंदमय भगवान है, उस ह्लादिनी और संबित शक्ति के सार स्वरूपा जो भक्ति महारानी है, उस भक्ति महारानी का रत्न सिंहासन श्री गुरुदेव के हृदय है। वे भक्ति महारानी हमेशा श्री गुरुदेव के हृदय रूपी रत्न सिंहासन में बैठती, विराजमान रहती। उसी स्थान पर रह करके भक्ति महारानी इस जगत के जीवों को कृपा बांटती है। इसलिए श्री गुरुदेव के करुणा का बाण, श्री गुरुदेव के कृपा को वाहन बना करके उनकी कृपा शिष्य के हृदय में, साधक के हृदय में संचारित करके उसको प्रेम प्रदान करके उसके जीवन को धन्य बनाती है। इसलिए जिसके फलस्वरूप श्री गुरुदेव के इस प्रकार का अपार प्रसाद से जहां प्रसादे भाई ए भवतरी आ जाए, बोलते जिन कृपा गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने से संबंध ज्ञान से युक्त होकर के साधक देह और देह संबंधी जितने भी प्राकृत वस्तु है, कृष्ण इतर वस्तु है, उन वस्तुओं के प्रति आसक्ति शून्य होकर के, ममता शून्य होकर के केवल मात्र श्री कृष्ण में ही उसका आसक्ति हो जाता है, श्री कृष्ण में ही उनका ममता हो जाता है। और
यही मंदाकिनी की धारा तर के मापी, गंगा की धारा के मापी, यही प्रेम भक्ति श्री गुरु प्रणाली के माध्यम से, श्री गुरुदेव के इस परंपरा के माध्यम से, श्री गुरुदेव के कृपा के माध्यम से साधक के हृदय में वो धारा प्रवाहित होती है। अपने स्वयं के चेष्टा से नहीं, स्वयं के साधन से नहीं, स्वयं के विद्वता से नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत में वहां पर देवताओं ने जब माता देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण स्थित हुए, तब देवताओं ने वहां प्रार्थना किया भगवान से कि स्वयं समुत्यज्य सुदुस्तरम द्युमन भवार्णवं भीममदभ्रसौ हृदा भवत्पदाम्भोज नाभमत्र ते निधाय यातः सदनुग्रहो भवान। बोलते हैं वहां पर भगवान श्री कृष्ण के स्तव करते हुए सभी देवता कह रहे हैं कि हे भगवान, आप तो स्वप्रकाश है और भक्तों के प्रति सद अनुग्रह, भक्तों के प्रति आपकी असीम कृपा है। आपकी कृपा के बल पर आपके भक्त आपकी श्री चरण रूपी नौका में बैठ करके ये सुदुस्तर भव सागर को पार कर जाते हैं। फिर भी क्या करते हैं? वही आपके निजजन, वही आपके प्रणत जन इस जगत में, जगत के लोगों पर कृपा करके भक्ति मार्ग के संप्रदाय के रूप में, अर्थात इस गुरु परंपरा से आपके श्री चरणों की जो चिन्ह है, आपकी जो चरणों की महिमा है, उसको इस जगत में छोड़ जाते हैं। ऐसा गुरु परंपरा है। इससे क्या पता चलता है कि श्री गुरु पदाश्रय को छोड़ करके इस संसार से तरने का दूसरा कोई उपाय नहीं। गुरु पदाश्रय को छोड़ करके भक्ति देवी को हृदय में जागरित करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। गुरु पदाश्रय को छोड़ करके प्रेम भक्ति प्राप्त करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। और बोलते हैं श्री गुरु पाद पद्म के आश्रय लेने का मुख्य फल यह है कि उसको प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है, या भगवान के पाद पद्मों की सेवा की प्राप्ति प्राप्त होती है। ये मुख्य फल है। आनुषंगिक रूप से उसके संसार का जो अविद्या नाश तो होता ही है, जो मूल अविद्या है नाश होता है। इसलिए यहां कहते अविद्या विनाशे जाते, है ना। वे गुरुदेव के कृपा से ही हमारा अविद्या विनाश हो सकता है। यह अविद्या क्या है? बोलते हैं जब जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है, अपने स्थिति को भूल जाता है, तो भगवान की जो माया शक्ति है, बहिरंगा माया शक्ति, बोलते वही अविद्या है। उसके फलस्वरूप जीव को भगवान से विमुख कर देता है। और भगवान से विमुख होने का जो दोष है तभी उत्पन्न होता है जब हमारे हृदय में अविद्या रूपी वो स्वरूप विस्मृति जागृत हो जाती है। लेकिन ये अविद्या भी 5 प्रकार का है। तम, मोह, महामोह, तामिस्त्र और अंधस्तामिस्त्र। तमह का अर्थ होता है अज्ञान। जहां अज्ञान है वही तम है। अज्ञान को तमह, तमह मतलब अंधकार। इसीलिए कहा गया है भैया अगर पूरा अंधकार है, घोर अंधकार है, वहां अगर अपना हाथ भी फैलाओगे तो आपका हाथ भी आपको नहीं दिखेगा। अपना हाथ भी अपने आप को नहीं दिख रहा है, मतलब इतना अंधकार, इतना तमह है। फिर दूसरे को कैसे देखोगे? जो स्वयं के हाथ अंधकार में नहीं दिख रहे, दूसरे को कैसे दिखेगा? बोलते उसी प्रकार जो जीव, जो अज्ञान जीव, वो अपने स्वरूप को कैसे देख सकता है?
अपना स्वरूप को वो नहीं देखते पाता है, इसलिए अज्ञान को तम कहा गया है। फिर श्री कृष्ण को कैसे देखेगा? अगर तम रहेगा तो श्री कृष्ण भक्त श्री कृष्ण के धाम को कैसे देखेगा? मोह का मतलब होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, इस विषय में जिसका विवेक शून्य है। कृत्य और अकृत्य विषय में विवेक शून्य होना ही मोह है। मोह में पड़ा हुआ है, देखता नहीं कि वो करना है नहीं करना, बस करना है, अपना है, भले ही वो शास्त्र विरुद्ध हो। ये मोह है। महामोह, हमारे हृदय में जितना भोग की स्पृहा है, जितना भोग करने का इच्छा है, यही महामोह है। तमिस्त्र, यदि भोग में बाधा आता है तो वहां क्रोध आता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। भोग में जब बाधा कोई देता है तो वहां क्रोध आता है, यही यही है तामिस्त्र। और एक है अंधस तामिस्त्र। अरे मेरे भोग्य वस्तु है, मैं इतना प्यार से खरीद के लाया, इतना प्यार से मैंने लेकर के आया, कहीं वो नष्ट ना हो जाए, विनाश ना हो जाए, इसके लिए वो हमेशा उसका रक्षणाबेक्षण करता रहेगा और उसी में ही अपना पूरा समय को व्यतीत करता रहेगा। मतलब अपना समय का अभिनिवेश उस वस्तु में, उस भोग्य वस्तु में लगा रहता है। यह सब अविद्या का कार्य है और यही अविद्या हम लोगों को स्वरूप भ्रम को पैदा कराती है, कृष्ण विस्मृति को पैदा कराती है, कृष्ण के हमारे संबंध को दूर ले जाती है। लेकिन श्री गुरु कृपा के आनुषंगिक फल से, मुख्य फल तो प्रेम प्राप्ति है, आनुषंगिक फल से बोलते ये अविद्या भी सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो साधक अपने आप को भजन में प्रवृत्त करके रखे हैं, उसके सामने इस प्रकार के अविद्या आते हैं, इस प्रकार के अनर्थ आते हैं, लेकिन उस भजन में विघातक, भजन को दूर करने के लिए या भजन में व्याघात देने के लिए जो अनर्थ है, वही अविद्या ही समझना चाहिए। यदि हमारे मन में इस प्रकार अविद्या है, तम मोह, महामोह, तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र रूपी अविद्या यदि हमारे मन में है, तो हम कितना भी चेष्टा करें भजन में प्रवृत्त होने के लिए, तो ये अविद्या जब तक रहेगा, यही उसका कारण है हमारे भजन में व्याघात देने का। दूसरा कोई कारण नहीं, स्वयं भी कारण। लेकिन बोलते हैं ये अनर्थ भी कई प्रकार का होता है। जैसे दुष्कृति द्वारा उत्पन्न अनर्थ, सुकृति द्वारा उत्पन्न अनर्थ होता है, और अपराध से तो अनर्थ होता ही है। बोलते हैं भक्त्युत्थ, भजन करते करते भी आपका अनर्थ हो जाता है। जैसे दुष्कृति से जो अनर्थ होता है, ये क्लेश के अंतर्गत आता है, क्लेश। लेकिन क्लेश क्या है? ये तो अविद्या है, अस्मिता है, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यही क्लेश है। लेकिन यहां पर अविद्या का अर्थ है कि अनित्य वस्तु को नित्य समझना। जो नष्ट प्राय वस्तु है उसको तुम नित्य समझना, अपवित्रता में पवित्रता समझना, दुख में सुख बुद्धि करना, और जो अनात्म वस्तु है उसमें आत्मबोध करना, यह क्लेश है। अस्मिता मतलब होता है अहंकार। अहंकार का अभिनिवेश जब तक रहेगा तब तक भैया ये अनर्थ हमारे मन में आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। राग, सुख का अनुसरण करने के लिए कामना करना, सुख के लिए ही आसक्त होना, सुख के लिए ही प्रयास करते रहना। द्वेष,
दुख या दुख के कारण हमें जो भी कष्ट प्राप्त होता है, और उस दुख को दूर करने के लिए लगे रहना, लगे रहो। दुख को दूर करने का जो इच्छा है, यही तो द्वेष है। दूसरे को कष्ट पहुंचाना द्वेष है, दूसरे को हिंसा करना द्वेष है। बल्कि अपने दुख को निवृत्त करने के लिए, अपने दुख को दूर करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। उसमें क्या होता है, भले ही दूसरे का दुख हो लेकिन मुझे सुखी होना चाहिए, है? दूसरे नष्ट हो जाए लेकिन मैं आराम से रहना चाहिए, ये एक द्वेष है। अभिनिवेश इतना अधिक होता है कि हमेशा उसके मरने का डर रहता है। अरे मैं मर जाऊंगा तो मेरा परिवार का क्या होगा, मेरा जमीन जायदाद का क्या होगा, मेरा घर गाड़ी घोड़े का क्या होगा। मतलब हमेशा उसी में ही अभिनिवेश बना के रहना। और बोलते ये जो अभिनिवेश है, ये जो भोग का अभिनिवेश है, ये सुकृति से जात अनर्थ के द्वारा ही होता है। लेकिन गुरु कृपा से कहते हैं ये सब के सब अनर्थ नष्ट हो जाता है। और अपराध से तो 10 प्रकार का नाम अपराध होता ही है ना। अपराध तो जो अनर्थ है वो 10 प्रकार नाम अपराध है। बोलते भक्तियुक्त अनर्थ भी है। अरे भैया वो तो भक्ति कर रहे, उसमें कैसा अनर्थ है। बोलते हाँ, लाभ पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने का जो आशा है वो भक्तियुक्त अनर्थ है, कि मैं भजन करूंगा, मैं भक्ति करूंगा, मैं शिष्य बनाऊंगा, मैं बड़ा आचार्य बन जाऊंगा, हैं। बाहरी दृष्टि से देखने में लगता है भजन में प्रवृत्त है, लेकिन उसमें आशा है लाभ पूजा प्रतिष्ठा की। ये भी अनर्थ है महाराज। हमारे परम गुरुदेव का मैं एक प्रवचन सुना था, उसमें परम गुरु जी कह रहे हैं कि जो साधु भी क्यों ना हो, यदि लाभ पूजा प्रतिष्ठा के आशा से वे शिष्य करता है, वे प्रवचन करता है, वे लोगों को भक्ति सिखाता है, बोलते वही वास्तव साधु नहीं है। अरे भैया वो तो अपने आप आएगा ही। जब साधक उस स्थिति तक पहुंच जाएगा तो भगवान उसको अपने आप देते हैं। लेकिन उसका आशा करके प्रचार करना, लाभ पूजा प्रतिष्ठा का आशा करके शिष्य करना, लाभ पूजा प्रतिष्ठा का आशा के मठ मंदिर बनाना, ये उसके कल्याणकारी कार्य नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, सब कुछ गुरु पाद पद समर्पित करना चाहिए। ऐसे भी कुछ शिष्य होते हैं जो पहले से अलग अलग स्थानों में जाकर प्रचार करते हैं, और वहां जिस जगह में प्रचार कर रहे हैं वहां पर कुछ उनके अनुगत जनों को वे अपने पास रखते हैं। इसलिए अपने पास रखते हैं कि इनको मैं अपना शिष्य बनाऊंगा। जब गुरुदेव प्रकट हो जाएंगे तब इन लोगों को मैं अपना शिष्य बनाऊंगा। अर्थात उन लोगों को भजन के प्रति आकृष्ट करके तो उनको गुरुदेव के चरणों में ना ला करके अपने शिष्य बनाने के लिए उनको तैयार करके रखे हो। ये तो सबसे बड़ा अपराध है। श्री गुरुपाद पद्म के प्रकट होते हुए यदि शिष्य मन में इस प्रकार का अभिलाषा करे, सपना भी देखे कि मुझे भी गुरु बनना है, मुझे भी शिष्य आदि करना है, ये सबसे बड़ा कपटता है। इसलिए जब तक श्री गुरुदेव आदेश ना दे दीक्षा देने के लिए, तब तक किसी भी शिष्य में अधिकार नहीं है कि वो दूसरे को दीक्षा दे सकता है, नहीं दे सकता। गुरु आदेश के बिना, गुरु निर्देश के बिना
ये श्रेष्ठ योग्यता कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए यदि गुरु कृपा से साधक इन सब अनर्थों से मुक्त होकर के भगवान के उस निर्मल भजन संपदा को प्राप्त कर कृतार्थ हो जाता है, इसलिए वहां क्या कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, वेदे गाए जहार चरित। वेद में, यहाँ वेद के अनुग जितना भी शास्त्र है, उन तमाम शास्त्र में श्री गुरु महिमा को बार बार वर्णना किया गया है। अरे जिनकी कृपा से प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है, अविद्या जड़ से नष्ट हो जाती है, ये सब चरित्र वेद में सर्वत्र गाया गया है। इसलिए भगवान कहते ना, आचार्यवान पुरुष वेद, बोलते श्री गुरु चरणाश्रित, श्री गुरु सेवा परायण व्यक्ति उस तत्व को प्राप्त करता है, उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता है, जो कि कठोर से कठोर तपस्या करने से प्राप्त नहीं होता। यस्य देवे परार यथा भक्ति, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथिता हेरता प्रकाशन्ते महात्मनो। क्या है वहां पर? यदि कोई व्यक्ति श्री हरि और श्री गुरु में समान भक्ति रखने वाला होता है, बोलते हरि गुरु भक्ति के प्रभाव से उसके आगे तमाम शास्त्र स्फुरित हो जाते हैं, उसको अलग से वेद अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं पड़ता। इसलिए तो बोलते हैं कि तद विज्ञानार्थम सगुरु में वह विगच्छेत समित पाने श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तभी बोलते हैं कि गुरु कृपा करने से उनके हृदय में जो कि तमाम शास्त्र भरीपुरी है, वे शिष्य को स्फुरित कर देते हैं। और श्रीमद् भागवत में भी इस बात बताया कि आचार्य माम विजानयात, कि श्री गुरु को मेरा ही स्वरूप समझना, भगवान कहे है। इसलिए उपनिषद में एक कथा आता है, छांदोग्य उपनिषद में गुरु महिमा का एक आख्यान है कि जाबला के द्वारा प्रेरित होकर के सत्यकाम नामक एक शिष्य ने ब्रह्म विद्या सीखने के लिए गौतम ऋषि के पास पहुंचते हैं। लेकिन गौतम ऋषि ने उस शिष्य को गौशाला की सेवा में लगा देते हैं। जा भैया गौओं को खिलाना पिलाना नहलाना, गौशाला में गोबर उठाना, ये काम है तुम्हारा। और वो शिष्य पहुंचा है ब्रह्म विद्या सीखने के लिए, लेकिन गुरुदेव ने सेवा दिया है। बोलते हैं सत्यकाम ने गुरु निष्ठा और गुरु सेवा इतना तल्लीन होकर के किया कि साक्षात ऋषभ देव, अग्निदेव, हंस देव प्रकट होकर के उसको ब्रह्म विद्या प्रदान किया। बाद में सत्यकाम ने उस विद्या को सीखने के लिए फिर बोलते हैं गुरु सेवा किया। वो गुरुदेव को प्रसन्न करके पुनः गौतम ऋषि से ब्रह्म विद्या प्राप्त किया था। ऐसे ही उपकौशल ने वही ब्रह्म विद्या सीखने के लिए सत्यकाम के पास आया, लेकिन सत्यकाम ने उस उपकौशल को अग्नि की सेवा में लगा दिया। गुरु का निर्देश पालन किया, एक बार भी नहीं बोला कि गुरुदेव मैं तो ब्रह्म विद्या सीखने के लिए आया हूं, मुझे ये जंगल की लकड़ी फकड़ी साफ करने में क्यों लगा, कि एक बार भी नहीं बोला। तो अग्निदेव ने प्रसन्न होकर के उसके गुरुनिष्ठा को देख करके उपकौशल को ब्रह्म विद्या प्रदान किया। लेकिन निमित्त उद्देश्य लेकर के आया था कि गुरुदेव को प्रसन्न करना है, लेकिन उस ब्रह्म विद्या अग्नि से प्राप्त करने के उपरांत भी उपकौशल ने गुरु सेवा किया। ऐसे नहीं कि तुमको जो वस्तु प्राप्त करने आए प्राप्त हो गया तुम चले जाओ, नहीं। उसके बाद भी गुरु सेवा करते रहा, तो सत्यकाम ने प्रसन्न होकर के उसको पुनः ब्रह्म विद्या प्राप्त कराया। ऐसे श्री महाभारत में बहुत सारे प्रसंग है गुरु सेवा का। उपमन्यु का उपाख्यान है, उत्तंग का उपाख्यान है, उद्दालक का उपाख्यान है
कि उन्होंने गुरु सेवा और गुरुनिष्ठा के द्वारा क्या प्राप्त नहीं किया है। इसलिए वहां पर नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, वेदे गाए जहां चरित वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।